बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान मटर पुलाव की रेसिपी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चले जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी और इसमें मैंने हाफ़ कप घी का ऐड कर दिया। तो आज मैं घी में बनाऊँगी पुलाव। तो आप जिसमें मर्ज़ी बना लें, कुकिंग ऑयल में या घी में। तो यहाँ पे घी को मैंने थोड़ा गर्म कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया। तो इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इसे हम गोल्डन सा कर लेंगे, डार्क कलर कर लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूला करें। और यहाँ पे मैंने प्याज़ों को कर लिया है ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो यहाँ पे मैंने अदरक का और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा आज पुलाव और बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ओवर मसाले नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और कुछ 6 से 7 मैंने साबुत काली मिर्च ऐड कर दिए। तो अब इसमें हम बाकी बेसिक जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया और साथ में हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च। तो नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून। तो यहाँ पे नमक हम बाद में अगर कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे मसालों को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए मटर। तो मटर मैंने यहाँ पे फ्रोज़न लिए थे, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और आधा किलो मटर और एक बड़े साइज़ का आलू था जिसे मैंने इस तरह काट लिया था। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको हम मिक्स करके कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो मटर और आलू हैं ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए थे सब्जियों को पकते हुए। तो अब मैंने ढक्कन हटा दिया। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें इसमें जो जाएंगी वो मैं चिकन क्यूब्स मैंने इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा पुलाव में टेस्ट आएगा। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब साथ ही हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन चावल लिए थे 3 पाव। उसी हिसाब से मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी। आज मैं चावल थोड़े से नरम बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरी अम्मी की ये फरमाइश है, उनको थोड़े से नरम चावल पसंद है। तो इसीलिए मैंने उनकी फरमाइश में ना थोड़े से नरम, जो ज़्यादा खड़े होते हैं उस तरह के चावल नहीं बनाऊँगी। तो अब कवर करके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चावल यहाँ पे मैंने लिए 3 पाव जिन्हें मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब इसको ऐड करके हम इसका बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो अब हम नमक भी टेस्ट कर लेते हैं मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं नमक टेस्ट करती हूँ कि नमक इसमें कम तो नहीं, अगर कम है तो हम मज़ीद इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा है तो इसमें मैं कम नमक और तकरीबन 1 टेबलस्पून और ऐड कर दूँगी। तो ये जो मैं चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ ये हाफ़ टेबल स्पून चम्मच है। तो ये 2 जाएंगे तो 1 टेबलस्पून बन जाएगा, ठीक है ये वाला। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को। तो नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें पानी में बॉयल आ गया है। तो अब हम इसका पानी का खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे लगा देंगे, थोड़ा सा हिला के दम पे लगा देंगे।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था चावलों को। तो अब इसको हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे पानी ज़्यादा लगाया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपके चावल कौन से आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये बने और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं मैंने आज मटर पुलाव की रेसिपी। तो अब इसे फ़ाइनल लुक है ये आज की रेसिपी। देखिए, आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी चावलों की, तो पुलाव की, मटर पुलाव की। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इस तरह की वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हाज़िर होंगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करें और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।